देखिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारा 10th का 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें डिस्टेंस फार्मूला करके हमारा इक्वेशन है, यानी डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला है। देखिए मैथमेटिक्स में अगर आपको पढ़ना है तो ऑब्वियसली आपको फार्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। जैसे मैंने एबी वाला वीडियो रखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो उसमें an का फार्मूला है। जैसे चैप्टर में था चैप्टर नंबर 5 an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू d। दूसरा फार्मूला sn इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। तो ऐसा सा फार्मूला है एक्चुअली हर एक चैप्टर में फार्मूला रहेगा। चाहे आप स्टैटिस्टिक्स में लो, स्टैटिस्टिक्स में तो x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस सिग्मा fi ui और सिग्मा fi इनटू n या h व्हाटएवर। तो इस तरीके से आपका फार्मूलास इन शॉर्ट मेरा कहने का पॉइंट यही है कि आपको जब भी अगर सीखना है मैथ्स तो फार्मूला तो लर्न करना पड़ेगा। विदाउट फार्मूला यू आर अनएबल टू डू एनी ऑफ द सम। विदाउट फार्मूला इट इज नॉट पॉसिबल टू डू एनी ऑफ द सम। तो दैट्स व्हाई हर एक चैप्टर के अंदर आपको अलग-अलग डिफरेंट फार्मूलास रहेंगे, तो इसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा एंड फार्मूला के हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक डिस्टेंस फार्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का 7 नंबर। उसमें डिस्टेंस फार्मूला ऐसा है कि x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। क्या है? x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। इसमें y1 y2 या x1 x2 आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे मैं इसमें ऐसा भी लिखूं तो भी चलेगा और करके। अगर मैं फार्मूला कैसे लिखता हूं कि x1 x2 का स्क्वायर तो भी चलेगा और y1 y2 का स्क्वायर तो भी चलेगा। मतलब इसकी अगर मैं ऐसा लिखूं फार्मूला तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये a भी क्या है? सपोज मान लो कि हमको दो पॉइंट्स गिवन है। सपोज मान लो कि मैंने यहां पे क्वेश्चन लिख रखा है, यहां पे लिखा है मतलब कि a की वैल्यू दी है हमको 7 और b की वैल्यू दी है सपोज मान लेते हैं कि 5 दी है, ऐसा कुछ वैल्यू दी, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूं। तो हमको ऐसा पूछा हो कि ये दो पॉइंट्स हैं, मतलब कि a यहां पर है और b यहां पर है, तो ab की वैल्यू मतलब यहां पे आपको ab का जो डिस्टेंस है ना वो आपको फाइंड करना है। तो दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या है? दो पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है वो फाइंड करने के लिए ये फार्मूला दिया गया है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां समझना है, ये a का पॉइंट यहां पर है, यहां पर ये a 7 2 है और ये क्या है 5 3 है। तो यहां पे जब ब्रैकेट के अंदर पहली वैल्यू x की होगी और दूसरी वैल्यू y की, यहां पे भी x की और y की, लेकिन यहां पे दो अलग-अलग पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स, इसलिए मैंने पहले नंबर को x1 y1 दे रहा हूं और दूसरे नंबर को क्या दे रहा हूं मैं x2 y2 दे रहा हूं। तो मैं इस तरीके से इसको शॉर्ट आउट करूंगा। क्या करूंगा मैं इसको इस तरीके से शॉर्ट आउट करते हैं। तो कैसे शॉर्ट आउट करूंगा? सपोज मान लो यहां पे a की वैल्यू है तो a को मैं लिखता हूं x1 y1। क्या कर रहा हूं मैं? a को लिख रहा हूं मैं x1 y1। क्या वैल्यू x1 y1 की 7 और 2। b को मैं लिख रहा हूं x2 y2। b को मैं क्या लिख रहा हूं? x2 y2 लिख रहा हूं। b जो है नंबर 2 और उसकी वैल्यू है 5 और 2। मतलब हमारे पास क्या हो गया? x1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 3 है। समझ में? पहले वाले नंबर को, पहले वाले पॉइंट्स को मैंने x1 y1 दिया, दूसरे वाले पॉइंट्स को मैंने x2 y2 दिया और ये दोनों ऑलरेडी यहां पे है। क्या करेंगे यहां पे? पहले वाले को x1 बोलेंगे तो x1 की वैल्यू क्या है 7, दूसरे वाले को यहां पर पहले वाले को बोलते हैं, मतलब दूसरे में पहले को क्या बोलेंगे x2, तो x2 की वैल्यू 5। वैसे ही y1 क्या है हमारा? y1 की वैल्यू बन जाएगी 2 और y1 2 बन जाएगा और y2 क्या बन जाएगा? y2 बन जाएगा 3। ठीक है, अब ये चारों की चारों वैल्यू इस इक्वेशन में डालनी है। हमको ab के बीच में डिस्टेंस ढूंढना है, व्हिच इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला आई एम शॉपिंग हियर बाय द डिस्टेंस। तो आपको क्या ढूंढना है? डिस्टेंस ऑफ ab, यानी डिस्टेंस ab इक्वल टू क्या फार्मूला आएगा? अगेन आई एम राइटिंग द फार्मूला। देखिए जब तक फार्मूला नहीं आएगा किसी भी चैप्टर का आप कोई भी चैप्टर नहीं कर पाओगे। इसलिए हर एक चैप्टर में जब फार्मूला आता है आपको कम से कम 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है ईच एंड एवरी फार्मूला। जो फार्मूला आते हैं आपको 10 बार लिख के लर्न करने ही करने हैं एनी हाउ। ठीक है, 10 बार लिखो, 15 बार लिखो, 25 बार लिखो, जितना प्रैक्टिस फार्मूला की करोगे तो आपका ये आंसर इजीली हो जाएगा। क्या है हमारा? x2 x1 का होल स्क्वायर। आप x1 x2 आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस क्या करेंगे? y2 y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसकी जगह पे x2 y2 भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते चलो अब क्या करेंगे यहां पे? मैं लिखने जा रहा हूं पहले x2 क्या है हमारा? ये है 5, x2 मतलब ये, तो 5 लिख रहा है माइनस x1 क्या है हमारा? 7 है, तो माइनस है। क्या करना है? x2 x1 यानी ये माइनस ये, तो 5 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा? 3 है, माइनस y1 क्या है हमारा? 2 है, ये है y2, ये है y1, ये 3, ये 2, इसका स्क्वायर। तो मतलब इसकी वैल्यूज यहां से लेके हमको लिखनी है और कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, क्या करेंगे यहां पे? तो 5 7 क्या होता है? 2, लेकिन माइनस साइन रेडी, नंबर लार्जर नंबर कौन सा है? 7 इज द बड़ा नंबर,
तो बड़े नंबर की साइन आएगी प्लस 3 - 2 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर कर दो, क्या आंसर आएगा हमारा? तो AB इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू क्या बनेगा 2 का स्क्वायर हो या -2 का स्क्वायर हो, क्या होता है वो पॉजिटिव होता है, यदि माइनस का स्क्वायर करो प्लस का स्क्वायर करो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 1 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही रहता है, दैट्स व्हाई AB इक्वल टू क्या आएगा 4 + 1 आ गया √5, दिस इज योर आंसर ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ AB कितना है √5। अगर ये मान लो कि सेंटीमीटर में दिए, किसमें ये सेंटीमीटर में, तो पीछे सेंटीमीटर लिख दो, अगर मीटर में दिया है तो मीटर में लिख दो, ठीक है, बस ऐसा ही होता है और इतना ही शॉर्ट और स्वीट है, सिर्फ मुफ्त के मतलब फ्री के 2 मार्क्स से जस्ट आपको फार्मूला आने चाहिए। तो ये 2 पॉइंट्स होंगे, आप आराम से इसको इजीली इसको शॉर्ट आउट कर सकते हो, दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। आई एम शोइंग यू हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो, यही सब में से मतलब यही का डिस्टेंस फार्मूला लेकर हम दूसरा भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जस्ट आई एम टेकिंग द रस्ट हियर, सॉरी फॉर दैट। सो नाउ आप इसको कैलकुलेट करके आपको पॉज करके इसको लिख लो अच्छी तरह से, तो इस तरीके से हमको आंसर का शॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो x - x1 - x2 या x1 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पहले नंबर को x1 y1 लेना है, दूसरे नंबर को मतलब दूसरे डिजिट को क्या करना है, दूसरे पॉइंट को हम लोग x2 y2 लेंगे, ठीक है। अब नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला का हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेके करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, आप इजीली अब समझ पाओगे कैसे करना है। Now I am taking another 2 numbers, सपोज मान लो मैं दूसरा नंबर ले रहा हूं, यहां पे मैं AB की जगह पे मैं PQ कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं PQ, 2 नंबर है मेरे पास P and Q, ठीक है, P and Q, तो यहां पे मैं P की वैल्यू ले रहा हूं 4 1, ठीक है, या मैं दूसरा नंबर ले रहा हूं Q, इट इज 0 5, ठीक है। क्या करना है, मेरे पास 2 क्वेश्चन है, मुझे PQ ढूंढना है, तो P में पहले वाले नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग x1 y1, पहले वाले नंबर्स को पहले वाले पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे 1 1 लिखेंगे, तो x1 y1 क्या आ जाएगा हमारा 4 and 1, x1 y1 क्या हो जाएगा P बन जाएगा 4 1 x1 y1, Q बन जाएगा x2 y2, Q बन जाएगा x2 y2, क्या है x2 y2 0 2, मतलब अगर साइड में लिखो तो x1 की वैल्यू क्या बनेगी, पहला वाला है x1 4, x2 की वैल्यू दूसरा वाला है, तो x2 कितना बच जाएगा हमारे पास 0, देन y1 क्या बनेगा यहां पे, y1 बनेगा हमारा 1 एंड y2 क्या बनेगा हमारे पास 2 बनेगा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी नंबर दे सकते हैं, तो हमको इस तरीके से अपने नंबर्स में कैलकुलेट करके आंसर लाके देखना है, ठीक है। तो डिस्टेंस ढूंढना है PQ के विषय में, क्या लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ PQ, डिस्टेंस बिटवीन PQ क्या है इक्वल टू रूट में आंसर आ रहा है x2 - x1 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे रूट निकाल के हम लोग वैल्यू ला रहे हैं, x2 की वैल्यू, x2 मतलब यहाँ पर है 0, तो x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू 4, कहां से लिखा ये है x2 की और ये है x1, उसका स्क्वायर कर दो होल प्लस y2 क्या है हमारे पास 2 माइनस y1 क्या है 1, उसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो y2 का मतलब है 2, यहाँ पे 1, इसका होल स्क्वायर कर दो, देखते क्या होता है, तो 0 - 4 वही का वही रहेगा -4 का स्क्वायर, क्या रहेगा 0 - 4 -4 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 क्या है 1, आगे वाले सब में भी बना गया था गलती से, यहाँ पे भी बना गया चलेगा, इट्स ओके, बट हम लोग और दूसरा क्वेश्चन लेके भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो PQ इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा आंसर, यहाँ पे -4 का स्क्वायर, मैंने पहले बताया माइनस हो या प्लस हो स्क्वायर करने से प्लस हो जाता है, माइनस प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 16 + 1 कितना होगा 17, दिस इज योर आंसर ऑफ PQ। सो रूट 17, जरूरी कि हर बार रूट में ही आंसर हो, कभी-कभी रूट शॉर्ट आउट भी होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, मीटर हो तो मीटर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, जो भी हो इस तरीके से डिस्टेंस ढूंढना है। तो दिस इज द कॉमन आंसर ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला, दिस इज द कॉमन फार्मूला बिटवीन डिस्टेंस एंड मतलब डिस्टेंस का फार्मूला है, ठीक है। अच्छा मैं एक साथ में और एक सब बता देता हूं क्योंकि आपको डिस्टेंस की अगर मान लो कि मिड पॉइंट फार्मूला पूछा जाए, क्या पूछा जाए फाइंड द मिड पॉइंट, अगर मैं इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं, ये था डिस्टेंस, अब मैं इसी क्वेश्चन के लिए साथ में इसको पॉज करके लिखना है ऐसा हो। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं मिड पॉइंट फार्मूला, आपको ऐसा क्वेश्चन लिखा हो फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन, ये ऐसा क्वेश्चन है, सपोज मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं साथ साथ, तो हमारा काम साथ करने हो, ठीक है। ये था डिस्टेंस पॉइंट फार्मूला, अब मैं बताने जा रहा हूं मिड पॉइंट फार्मूला, ऐसा क्वेश्चन हो फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ A and B, जो गिवन है यहाँ पे A and B गिवन है, तो यहाँ पे मान लो कि हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे A की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे B लिखते हैं और यहाँ पे मिड पॉइंट हम लोग B ले लेते हैं, ठीक है। तो A है हमारे पास कितना है 7 2, B कितना है हमारे पास 5 3, ये था x1 y1, ठीक है x1 y1 और ये था x2
x2 y2। इस दोनों के बीच में p ऑफ xy ढूंढना है, मतलब मान लो मिड पॉइंट ढूंढना है, ये दोनों का एक मिडिल में पॉइंट है जो दोनों इक्वल पॉइंट्स हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे ढूंढने जा रहे हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तो यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ मिड पॉइंट फार्मूला इज मिड पॉइंट फार्मूला p ऑफ xy, ये आपको लर्न करना है दूसरा फार्मूला में, इक्वल टू वेरी मच इजी ऑफ दिस चैप्टर। ये तो डिस्टेंस से भी इजी है, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। क्या है, अगर मिड पॉइंट पूछा जाए तो मिड पॉइंट फार्मूला के लिए इस चैप्टर में 3 फार्मूला है। पहला वाला डिस्टेंस, दूसरा वाला मिड पॉइंट और तीसरा वाला है जो मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो पहले ये वाला फार्मूला कर देते हैं। दूसरा है रेशियो वाला, जो है कितना रेशियो लगता है उसका ऊपर m1 m2 वाला फार्मूला है, तीसरा फार्मूला। ठीक है, अभी मैं आपको मिड पॉइंट बताना चाह रहा हूं। तो मिड पॉइंट फार्मूला में x1 प्लस y1, यहां पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि a और b की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू 7 2, तो a को मैं लिख रहा हूं x1 y1, a को मैं क्या बनाना चाह रहा हूं x1 y1, b को क्या बनाना चाह रहा हूं मैं x2 y2। तो ये है x2, ये है x1। x1 कितना है हमारे पास 7, a की वैल्यू x1 की वैल्यू, दिस इज x1, दिस इज x2, x2 मतलब 5 अपॉन 2। ठीक है, और y1 कौन सा है, ये वाला, तो फर्स्ट वाला y1 a में 2, देन क्या है y2 कितना है 3 अपॉन 2 कर लो। अगेन आई एम डूइंग दिस इज द x1, दिस इज x2, ये y1, ये y2। ठीक है, इसकी वैल्यू रख के हमको प्लस करके हाफ करना है। 7 प्लस y कितना होगा 12/2, 2 प्लस 3 कितना होगा 5/2, 2 से 12 कटेगा ये 6, तो आंसर आएगा 6 और यहां पे आएगा 2.5 लिखो, 2.5 अदरवाइज 5/2 ले लो तो भी चलेगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। मिड पॉइंट ऑफ द p is मतलब मिड पॉइंट, वैल्यू ऑफ द मिड पॉइंट p ऑफ xy इक्वल टू क्या आएगा 6 and 5/2, या ऐसा लिख सकते हैं 6 and 2.5। ठीक है, 6 and 2.5, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला इस तरीके से शॉर्ट आउट करना है। ये मिड पॉइंट फार्मूला है, ये आपको अच्छी तरह से लिख के लर्न करना पड़ेगा। ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला है, दिस इज द सेकंड फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, देख लो एक बार, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। थैंक यू।